गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ सो फुल ऑफ लव आई कुड बेयरली ईट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वेंग लानवांजी और आयुआन को लेके रूम के अंदर आ जाता है और वो जैसे ही अंदर आ रहे होते हैं, लानवांजी को एक थॉट आती है। वो थॉट के लानवांजी के अंकल यानी लांगकिरान कभी भी ये चीज़ अप्रूव नहीं करेंगे कि लानवांजी किसी के साथ यानी वेंग के साथ उसके प्राइवेट क्वार्टर यानी उसके रूम में रात गुजारे। पर उसको फिर वो बात याद आती है कि आयुआन भी उनके साथ था, पर उसे पूरी कंफर्म थी कि आयुआन की प्रेजेंस उसके अंकल को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। पर वो सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालता है क्योंकि अभी जो मोमेंट था वेंग के साथ वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस था और बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो वो नहीं चाहता था कि ये सारी बातें सोच के उस सारे मोमेंट को ख़राब किया जाए। और ऐसे ही वो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं यानी वेंग की केव के। और जैसे ही केव के अंदर आते हैं, वेंग लानवांजी को एक चेयर दिखाता है और खुद बेड पे बैठ जाता है और आयुआन को वहाँ पे लिटाता है और उसके बाद कंप्लेन करता है, मुझे यकीन नहीं आता शिजी इस पीकॉक के साथ शादी करने वाली है। आयुआन जैसे ही बेड पर लेटता है वो उसी टाइम भाग के लानवांजी की तरफ चला जाता है। लानवांजी उसी टाइम आयुआन को उठा के अपनी गोदी में बिठा देता है और उसके बाद वो वेंग की सवाल का जवाब देता है। वो बोलता है मुझे यकीन है और वो चुप हो जाता है। वो वेंग को ये बताना चाहता था कि जेंगयाली और जिन ज़िशियान एक दूसरे की केयर करते हैं और केयर से भी बढ़कर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर वो आगे कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये सब कुछ उनका प्राइवेट मैटर था। तो वो वेंग को कुछ नहीं बोलता और बस यही बोलता है कि वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए शादी नहीं कर रहे। आयुआन जो चुप करके लानवांजी और वेंग की बातों को सुन रहा था, उसकी आंखें दोनों बिल्कुल क्लियरली खुली हुई थी। वो कभी लानवांजी की हेयर से खेलता है तो कभी लानवांजी की रोब से। तो लानवांजी वो देख के आयुआन के पैड को दबदबाता है। उसे ये तो पता था कि आयुआन उन दोनों की कन्वर्सेशन समझ नहीं सकता, पर फिर भी वो अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे से चुनता है क्योंकि उसे ये पता था कि चिल्ड्रन जल्दी से ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीज़ें। तो वहीं पे वेंग की आवाज़ आती है, ये हमेशा से उस पीकॉक को चाहती थी, मुझे समझ नहीं आता क्यों आखिर। वो सुन के आयुआन अपना फेस लानवांजी की तरफ करता है और वो उससे बिल्कुल ऐसा देख रहा होता है जैसे वो कंफ्यूज होता है। तो लानवांजी समझ गया था कि वो अपनी शियान गगा को दुखी देख के खुश नहीं है। तो उसी टाइम लानवांजी अपने हाथ को आयुआन के बालों पे सहलाता है, जिससे आयुआन को अश्योरेंस मिल गई थी कि उसका शियान गगा बिल्कुल ठीक है। और वो अपना मुंह लानवांजी के बिल्कुल चेस्ट में कर देता है। वो देख के लानवांजी को फिर से इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है और फिर से बीच में वेंग की आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं, क्यों ना करेंगे जिन क्लैन के पास इतने ज़्यादा मनी जो है। तो लानवांजी बोलता है तो वेंग बोलता है कि मैं वहाँ पे जा नहीं सकता और ना ही कोई मैं वेडिंग गिफ्ट भेज सकता हूँ। वो सुन के लानवांजी थोड़ा हेल्पलेस होता है और वो उसके पूछता है कि तुम क्या देना पसंद करोगे, क्या तुमने चूज़ किया है कुछ। वो सुन के वेंग थोड़ा ब्लिंक करता है, वो सरप्राइज होता है और बोलता है मुझे नहीं पता, मे भी कुछ प्रिटी सा शिजी को ज्वेलरी पसंद है। तो लानवांजी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा कुछ अच्छा सा लेने में। आयुआन लानवांजी और वेंग को ही देख रहा होता है। उसकी सारी फिंगर्स उसके माउथ पे होती हैं जो लानवांजी बार बार निकाल रहा होता है, पर आयुआन फिर से वो फिंगर्स डालता है अपने माउथ में क्योंकि आयुआन की ये हरकत लानवांजी को वेंग से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तो वेंग बोलता है कि मैं तुम्हें पे करने तो नहीं दे सकता। वेंग ये सब कुछ बोलता है, उसकी फीस पे अपसेटनेस बहुत ज़्यादा विजिबल होती है और वो अपनी फीस को टाइटली पकड़ता है, जिससे लानवांजी को लगता है शायद उसने वेंग की इंसल्ट की हो और वेंग को इंसल्ट जैसा फील हो रहा हो। तो वो बिल्कुल जेंटली बोलता है कि तुमने नहीं पूछा। वो इस बात को बिल्कुल हैंडल करना चाह रहा था, पर उसको लगता है कि शायद अब देर हो चुकी है, वेंग को बुरा लग चुका है, शायद अब वेंग उसे फिर से बाहर भेज दे या उससे दूर भेज दे। पर उससे पहले लानवांजी और कुछ बोले, आयुआन उसकी स्लीव्स को पकड़ लेता है टाइटली और बोलता है गगा। उसके दोनों छोटे छोटे हाथ लानवांजी की रोब्स पे होते हैं। वो बोलता है मुझे भूख लगी है। वो फिर से अपने दोनों छोटे हाथ अपने मुंह में डाल देता है और फिर लानवांजी को समझ आ जाता है और वो अपने से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करता है क्योंकि जैसे आयुआन लानवांजी की रोब्स को कभी अपने फिंगर्स को मुंह में डाल रहा था, उसे ये क्लू दे रहा था कि उसे भूख लगी है, पर लानवांजी वो सारी क्लू समझता नहीं है। तो उसे अपने आप पे गुस्सा आता है और फिर वो आयुआन को सही से शिफ्ट करता है एक बेटर पोजीशन में और अपने रोब्स को खोने लगता है यानी अपनी वेस्ट वाली रोब्स को। और वेंग सामने क्राउच पे बैठ जाता है। वो बोलता है आयुआन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुके हो। तुमने अभी तो डिनर किया है और लंचा ने तुम्हें लंच भी करवाया था। और वो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक चला जाता है और वो बोलता है कि हंगुल जुन ने तुम्हें खुद फीड करवाया है, तुम फिर से हंग्री हो गए। वो सुन के लानवांजी बोलता है कि वो अब अपने पेट पे कैसे काबू रख सकता है।
उसको अगर फिर से हेल्दी करना है तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जल्दी से वो अपने रोप्स खोल देता है। वो देख के वेंग की बॉडी वहीं पे स्टिफन हो जाती है क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। लानवांजी उसकी हीट भी फील कर सकता था, वेंग की सेंट भी। तो वेंग बोलता है, लंचा तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जेंटली बोलता है, मैं बाहर जाके उसके लिए कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए, क्योंकि अब आयुआन बिग बॉय है ना। वो तो उसी टाइम लानवांजी बोलता है, नहीं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आयुआन अपनी एज से भी ज़्यादा छोटा लगता है और वो इतना ज़्यादा थिन था। तो लानवांजी को यही था कि वो कैसे भी करके उस पाई को जल्दी से जल्दी हेल्दी करे। वो जैसे ही अपने रोब्स और वो सारे कवर किए हुए क्लोथ्स जो वेंशिंग कवर करके जाती है उसको खोलता है, उसका मिल्क वापस आ जाता है जैसे कि वेंशिंग ने प्रॉमिस किया था। उसे बहुत रिलीफ मिलता है क्योंकि काफ़ी टाइम से उसकी चेस्ट बिल्कुल पाउंड थी, यानी कवर हुई थी रोब से। उसे बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होता है। जैसे ही वो अपने क्लोथ्स निकालता है, आयुआन जल्दी से उसकी चेस्ट की तरफ चला जाता है और वो अपनी आईज बंद करके नर्सिंग करता है। लानवांजी को उसी टाइम आयुआन को बहुत ज़्यादा टाइटली कर्डल करना चाहता था, पर वो नहीं करता। बस वो सिंपली आयुआन को पकड़ता है और नर्स करता है और उसके बाद वो पूछता है कि ये कितने साल का है। वेंग 2 मिनट के लिए कोई जवाब नहीं देता और उसके बाद उसकी आवाज़ आती है हर्ष्ट वाली। वो बोलता है 2.5। तो वो सुन के लानवांजी को सोच आती है कि अभी भी वो छोटा है और उसे अभी भी नर्सिंग की ज़रूरत है। तो वेंग हेजिटेटली बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो वो सुन के लानवांजी बोलता है नहीं। वेंग की नज़रें लानवांजी को बहुत ज़्यादा हैवी वेट फील करवा रही थी, पर वो नहीं चाहता था कि वेंग उस रूम से जाए क्योंकि वेंग का जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और वेंशिंग ने उसे पहले ही बोला था कि वेंग प्रेजेंट ना हो जब वो नर्स करा रहा हो। उसने उसे पहले ही हिंट दी थी कि कोई भी अनमैरिड अल्फा यानी कोई भी अनमैरिड शनयू और किसी ओमेगा को नर्स करवाते हुए ना देखे। और उसे भी ये सारी चीज़ें पता थी कि जब भी कोई भी नर्स यानी कोई भी ओमेगा या कोई भी वुमेन किसी चाइल्ड को नर्स करवाती थी वो क्लाउड रेसेस में बिल्कुल प्राइवेटली करवाते थे। पर उसकी बॉडी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वेंग वहाँ से जाए। उसे वेंग के सामने बिल्कुल भी एम्बेरस या कोई भी शेम फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो सारी चीज़ें एंजॉय कर रहा था। उसे वो अच्छा लग रहा था कि वेंग उसे देखे जब वो आयुआन को नर्स करवा रहा है। और वो दिल ही दिल में सोचता है कि वेंग तुम देख रहे हो कि मैं कैसे चाइल्ड को पकड़ के बैठा हूँ और मैं कैसे उसकी पूरी नीड्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तुम ये भी देख सकते हो कि ये चाइल्ड मुझ पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है, वो मुझ पर कितना ज़्यादा क्लिंग हो रहा है। मैं तुम्हारे चाइल्ड के साथ भी ये सब कर सकता हूँ और मैं इतना ज़्यादा स्किल हूँ कि मैं तुम्हारे चाइल्ड को भी इतना ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकूँगा, मैं बेयर कर सकूँगा। तो ये सारी चीज़ें सोच के अपनी टंग को बाइट करता है क्योंकि ये सारी शेमफुल थॉट्स उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करवा रही थी। वेंग बिल्कुल साइलेंसली वो सारी चीज़ें देखता है और उसके बाद वो आयुआन के फेस को सहलाता है। वो बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, देखो तो सही कितना ज़्यादा ग्रीडी है आयुआन। और बोलता है कि यहाँ पे तकरीबन लोग बीटा है, सिर्फ ग्रैनी वैन ही है जो ओमेगा है, पर ग्रैनी वैन उसको फीड नहीं करवा सकती यानी उसे नर्स नहीं करवा सकती। वो सुन के लानवांजी लंबी सी सांस लेता है और वो आयुआन को और ज़्यादा क्लोज कर देता है अपनी तरफ। वो सोचता है कि ग्रैनी वैन ज़रूर ओमेगा होगी, पर वो 60+ लगती है और उसे कोई भी कल्टिवेशन पावर नहीं है जिससे वो अपने आप को यंग रख सके। तो अब उसकी नर्सिंग और चाइल्ड को कैरी करने की उम्र तो निकल ही चुकी है। तो वहीं कंटिन्यू करता है, तो इसलिए आयुआन हमेशा नर्स के बगैर ही बड़ा हुआ है। वो सुन के लानवांजी को पेन फील होता है। उसको ये तो पक्का था, यानी उसे ये तो बिल्कुल कंफर्म थी कि ब्रूल माउंट्स में हर कोई आयुआन का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है, उसे फीड करवाता है, क्लोथ देता है, फिर भी वो सारी चीज़ें नहीं दे पाए जो एक पेरेंट देते हैं। सोच के लानवांजी और ज़्यादा आयुआन को अपने चेस्ट के करीब कर देता है और जैसे ही वेंग वो देखता है वो थोड़ा हंसता है और वो लानवांजी को टीज करता है। वो बोलता है किसे पता था कि हंगुल जेल भी अंदर से इतना ज़्यादा सॉफ्टी है। तो वो सुन के लानवांजी अपनी नज़रें आयुआन पे करता है। आयुआन जो ग्रैनी वैन का नाम सुन के आंखें खोल देता है, पर जैसे ही टॉपिक चेंज होता है वो फिर से अपनी आंखों को बंद कर देता है क्योंकि इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी। आयुआन वैसे भी बहुत ज़्यादा नींद में था और उसके बाद वो सेल्फिशली सोचता है कि आज रात अगर आयुआन मेरे साथ हो। उसकी सोच को काटते हुए वेंग की आवाज़ आती है। वेंग उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे स्कूल करो या उसे अपने 3000 रूल्स को टीच करवाओ। लानवांजी समझ जाता है कि वेंग उसे टीच कर रहा है, तो वो बोलता है कि वो बहुत अभी छोटा है और हम क्लाउड रेसेस में भी इतने ज़्यादा छोटे बच्चों को रूल्स नहीं पढ़वाते। तो वो सुन के वेंग की आंखें फट जाती। वो बोलता है अच्छा सच में? तो लानवांजी बोलता है कि इस एज में बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ये सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो वो सुन के वेंग बोलता है
तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसके साथ। इतना हंसा था जब मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था। लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये तुम्हारा बच्चा है, पर अफसोस ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लंचा मुझे पता है तुम्हें कभी भी बेबीज नहीं चाहिए। वो सुन के लानवानी को थोड़ा पेन फील होता है, क्योंकि जब मार्केट में ये सारी चीज़ें हुई थी यानी इंसिडेंट्स हुआ था, लानवानी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग लानवानी पे हंस रहे थे और सब लोग ये बोल रहे थे कि कुंजा यानी एक ओमेगा होके भी अपना बच्चा नहीं संभाल सकता। तो वो सारी चीज़ें लानवानी को पेन फील करवा रही थी। और हाँ, लानवानी ने तो बहुत पहले से ही ये सोच लिया था कि वो एक दिन चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा अपने सेक्ट के लिए, क्योंकि हमेशा लोग उसे राइटियस और कोल्ड माना करते थे। पर अब जब से उसने आयुआन को अपनी गोदी में उठाया है, उसे नर्स किया है, उसे सूद किया है, उससे अब उसका डर बिल्कुल गायब ही हो गया था। वो आयुआन के छोटे से फेस को ग्लेस करता है और उसे घूरता है और अपने हाथों से आयुआन के फेस को सहलाता है। वो देखता है कि आयुआन अब बहुत ज़्यादा स्लोली नर्सिंग कर रहा था और धीरे धीरे लानवानी के चेस्ट से भी बार बार गिर रहा था, और उसके बाद वो फिर से नींद में उठता है और फिर चेस्ट की तरफ जाता है। उसके छोटे छोटे हाथ लानवानी के रोब्स को टाइटली पकड़े हुए थे और वो कोशिश करता है कि वो थोड़ा और नर्स करे, पर वो फिर से गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नींद में होता है। और लानवानी को ये याद आता है कि अगर यहाँ पे वेंशिंग होती तो वो उसे बोलती कि अब चाइल्ड को बेड पे लेटा दो, क्योंकि उसकी टमी अब फुल हो गई है। पर लानवानी का मन तो अभी भरा ही नहीं था, वो नहीं चाहता था कि आयुआन उससे दूर किया जाए। तो वो सारी इग्नोरेंस देख के वेंग बोलता है मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। तो वो सुन के लानवानी लंबी सी सांस लेता है, वो बोलता है नहीं। तो वो सुन के वेंग बहुत ज़्यादा हंसने शुरू हो जाता है। तो लानवानी उसे बोलता है किसी के लिए अजम्पशंस नहीं लगाने चाहिए और मैं एक्सपेक्टेड हूँ चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए। लानवानी और लानचिशान के लिए ये नेसेसरी नहीं था कि वो अपने सेक्ट के लिए बच्चे करे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग थे। बट जब से वेंचाओ ने लैंडक्लेन को इतना ज़्यादा नुकसान किया था, उसकी वजह से बहुत सारी लाइफ्स खोई थी। तो जितने भी ओल्डर कल्टीवेटर थे लैंडक्लेन में, वो सब लोग मारे गए थे वेंचाओ के हाथों। तो अब बहुत ज़्यादा कम लोग बचे हैं और लानकिरान की ब्रांच बहुत ज़्यादा श्रंक हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेके लानकिरान और लानचिशान ने डिस्कस किया था इस मौजू को लेके। तो लानकिरान बोलता है कि लानवानी मैं तुमसे उम्मीद करके बैठा हूँ, पर उस टाइम तो लानचिशान ने उस बात को काट दिया था, ये बोल के कि अभी वांजी बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी 19 ईयर्स का है और उसकी कल्टीवेशन पावर, फर्टाइल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी गोल्डन पावर स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इतनी ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लानवानी चाहे तो वो बाद में भी बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है। पर लानकिरान इस बात को लेके इतना ज़्यादा सहमत नहीं था, पर फिर भी वो टॉपिक बंद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें सुन के वेंग बहुत ज़्यादा टेंस वाला फेस बनाता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। आयुआन लानवानी की चेस्ट से निकल के सो गया था, तो लानवानी उसे सही से शिफ्ट करता है अपनी आर्म्स पे। तो विंग बोलता है क्या तुम, वो ये बोलना ही चाह रहा था, पर उसके फेस पे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। उसके बाद बोल ही देता है कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स होती रहती हैं, बट वो सारी गॉसिप्स यानी लोकल्स के बारे में होती हैं, पर हमने कभी भी हंगुलजुन के बारे में नहीं सुना। वो सुन के लानवानी ब्लिंक करता है, क्योंकि वो सच था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉन कल्टीवेटेड लोग रहते थे येलिंग में और बहुत ज़्यादा रूरल एरिया था। पर उसे थोड़ी हैरानगी होती है कि वेंग इस बारे में क्यों बात कर रहा है। और वेंग कंटिन्यू करता है, अगर तुम्हारी मैरिज अनाउंस होती तो मुझे तो पता ही नहीं होता। वो सुन के तो लानवानी और ब्लिंक करने लगता है और मन ही मन में सोचता है तुम्हें कैसे पता नहीं होता, मैं खुद आता तुम्हें बताने एज अ पर्सन, भला तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं शादी करने वाला, और ये इन्फॉर्मेशन में कैसे तुम्हें नहीं पता था। पर वो रिस्पॉन्स सही नहीं था, तो वो सब कुछ अंदर ही खा जाता है, क्योंकि ये आधा सच था। पहली बात तो वो कभी भी वेंग से ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं छुपाता। दूसरी बात, लानवानी कभी भी मैरिज किसी से भी नहीं करता, क्योंकि उसका हाथ तो अब वेंग से बिलोंग करता है, वो वेंग से ही फिक्स्ड हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें सोच के लानवानी लंबी सी सांस लेता है और बोलता है मेरी मैरिज अभी किसी से अरेंज नहीं हुई। देखा जाए तो लैंडक्लेन में जितने भी बड़े एल्डर्स थे, उन्होंने लानवानी के लिए बहुत सारे विजिट्स अरेंज किए थे। वो सारे विजिट्स एक अपॉर्चुनिटी थी कि जिसमें सारे लोग यानी यंग कल्टीवेटर ज्वाइन करी। लानवानी को पूरा पक्का था कि वो सारी चीजें क्यों हो रही हैं। वहाँ पे फीमेल्स में आने वाली थी और वो सारी अनमैरिड थी और शादी के लिए एलिजिबल थी, पर ऐसा कोई इंगेजमेंट या बिट्रोल वाला सिस्टम नहीं था। वो सिर्फ एक विजिट से एक दूसरे को देखने के लिए। वो सुन के वेंग थोड़ा ऑड साउंड निकालता है, वो बोलता है ये तो बहुत बुरा है, और उसी टाइम आयुआन के बैग को थपथपाता है और बोलता है तुम बहुत अच्छे हो बेबी सिटिंग में, तुम जल्दी से शादी करो और अपने बेबीज पैदा करो। वो सुन के लानवानी का
फेस तो बिल्कुल रेड हो चुका था। वो ये सोचता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं चिल्ड्रन कर सकता हूँ तो मुझे चिल्ड्रन दो वेइंग। वो ये सारी सोच को अंदर ही अंदर दबाता है और अपने लव्स को बिल्कुल करेक्टली चुन के बोलता है, और मैंने तुम्हारे बारे में भी नहीं सुना, क्या तुम इंगेज हो वेइंग? उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा अनइवन होती है, पर वेइंग वो नोटिस नहीं करता क्योंकि वो आयुआन को देख रहा था। और उसके बाद वो कंफ्यूजन से लानफांजी की तरफ देखता है। लानफांजी ये सवाल इसलिए करता है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वेइंग के कोई उसके हार्ट में है तो उसे पता चल जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेइंग के लिए फीलिंग्स रखता है। पर अभी भी इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ। अगर वेइंग किसी के लिए फीलिंग्स रखता है तो वो अपनी फीलिंग्स को दबा दे और पीछे हट जाए और लोगों की एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलेशन से भी बच जाए। वो सवाल सुन के वेइंग का तो माउथ यानी मुंह तो फट जाता है और वो बोलता है, लंचा तुम मजाक कर रहे हो? ऐसी सारी चीजें तुम इतना ज्यादा स्ट्रेट फेस से कैसे बोल सकते हो? तो वो सुन के लानवांजी अपने फेस को हिलाता है। वो बोलता है, मैं क्यों जोक करूंगा? वेइंग कंटिन्यू करता है कि मैं कैसे एंगेज हो सकता हूँ, मैं तो जैंग सेक्ट से भी निकाला गया हूँ। वो सुन के लानवांजी बोलता है, सेक्ट में होना मैरिज के लिए तो रिक्वायर नहीं है। वेइंग को ये बात लानवांजी की समझ नहीं आती। उसका हाथ तो वहीं फ्रोज होता है आयुआन के ऊपर और वो बिल्कुल ब्लैंकली लानवांजी को आइस में देख रहा होता है। तो वेइंग लानवांजी को बोलता है, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, पर यहाँ पे कोई भी नहीं आता और ना ही कोई भी एंगेजमेंट गिफ्ट मेरे केव के बाहर रख के जाता है। तो वो सुन के लानवांजी अपनी सराउंडिंग्स को देखता है। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैंक और ग्रिम सराउंडिंग थी, बट फिर भी जहाँ भी वेइंग जाता है उसके लिए तो वो सब कुछ लाइटिंग हो जाता है। वेइंग लानवांजी की थॉट पे इंटरैक्ट करते हुए बोलता है, लंचा तुम ये इमेजिन भी कर सकते हो कैसा लगेगा कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेके आऊँ? ये जगह अच्छी नहीं है शादी के लिए। वो सुन के लानवांजी बोलता है पर उससे इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं फील होता क्योंकि वेइंग का रूम यानी केव बिल्कुल भी डेकोरेटेड नहीं था। उसमें बहुत ज़्यादा ड्रैगन और फ्यूनिक्स के कैंडल्स पड़े हुए थे, रेड कलर के सिल्क थे। पर उसे वो लगता है कि जो वेइंग से प्यार करता है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि वेइंग उसे शादी करे, तो भले ही वो यहाँ पे रात गुजारे। पर लानवांजी मन ही मन में अब बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिल गई थी, क्योंकि वेइंग के आंसर से तो उसे अब ये पक्का हो गया था कि वेइंग के पास कोई लवर नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर कल्टीवेटर पार्टनर है, और यही सब लानवांजी को चाहिए था। आयुआन जो अपने आप को हिलाता है यानी अपनी साइड चेंज करता है, तो वो देख के वेइंग उसे टाइटली पकड़ लेता है। तो लानवांजी बोलता है, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसके साथ, क्या तुम? वो कुछ पूछना ही चाह रहा था तो उसे समझ आता है कि क्या ये चीज़ सही है पूछने की, पर उसका मन बोलता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा हक है, तुम लोग दोनों दोस्त रह चुके थे, तुम ये तो सवाल कर ही सकते हो कि क्या तुम शादी करोगे, क्या तुम्हें अपने चिल्ड्रंस चाहिए? लानवांजी ने अपना सवाल कंप्लीट किया ही नहीं था, वेइंग का फेस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और वो लानवांजी का सवाल समझ जाता है और वो आयुआन के फोरहेड को स्लोली से थंब मारता है और उसको बोलता है, हाँ मुझे किड्स पसंद है, मुझे किड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पहले सोचता था कि मैं बहुत बड़ी फैमिली रखूँगा अपने साथ। वेइंग वो बोल के बहुत बड़ी लंबी सी स्माइल करता है, इवन उसके टीथ भी विजिबल हो जाते हैं। पर उसके बाद वो बोलता है कि ये जगह किड्स के लिए अच्छी नहीं है। वो देख के लानवांजी मन में ही सोचता है कि वो वेइंग से डिसएग्री नहीं करता क्योंकि वेइंग बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है। उसके बाद वेइंग बोलता है, मुझे आयुआन दो। वो आयुआन को प्रॉपर्ली अपनी गोद में बिठाना चाह रहा था। वो ट्राई करता है कि आयुआन को सही से अपनी गोद में उठाए। लानवांजी उसे जाने भी देता है, पर उसका सोल अभी तक रेडी नहीं था कि वो आयुआन को अपने आप से दूर करे, और वो उसी टाइम आयुआन को फिर से छीन लेता है वेइंग से। वेइंग लानवांजी को बहुत ज़्यादा शॉक में देखता है, तो वेइंग बोलता है, लंचा। लानवांजी आयुआन को बिल्कुल क्लोज कर देता है अपने से और अपने लिप्स बिल्कुल टाइटली बंद कर देता है। उसे मालूम होता है कि उसे अपोलोजाइज करना चाहिए वेइंग से क्योंकि उसका चाइल्ड नहीं था आयुआन और वेइंग उसका केयर गिवर था। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरा कोई भी राइट नहीं आयुआन पे, क्योंकि लानवांजी ये मानना ही नहीं चाहता था कि आयुआन पे उसे कोई हक नहीं है। तो वो सिर्फ बोलता है वेइंग। उसकी आवाज़ से इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था। वेइंग उसी टाइम आयुआन को देखना शुरू हो जाता है और उसके आई से टीयर्स आ जाते हैं। तो वो लानवांजी को बोलता है, क्या तुम्हें रखना है? मुझे ये पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूं, पर अगर तुम चाहते हो क्लाउड रेसेस ऑर्फन्स रखते हैं। लानवांजी बिल्कुल शॉक और म्यूट था। वो देख के वेइंग को आंसर मिल जाता है यानी हाँ, क्योंकि वाकई में क्लाउड रेसेस में ऑर्फन्स यानी जो बच्चे बिल्कुल माँ बाप के बगैर होते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं और वो उनको डिसिपल्स बनाते हैं। और वो बोलता है अगर हंगुलजुल अडॉप्ट करना चाहे तो उसके एल्डर्स मना नहीं करेंगे।
लानवाजी मनी में सोचता है कि हाँ, उसके एल्डर्स कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, पर उसके एल्डर उसका बच्चा चाहते हैं, उससे ब्लड रिलेटेड बच्चा, वो उसे मैरिड देखना चाहते हैं। पर लानवाजी के दिल में एक ख्याल होता है कि वो वेंग से आयुआन को दूर नहीं कर सकता, ना ही वो वेंट से दूर कर सकता है। तो वो बोल देता है कि मैं आयुआन को उसकी फैमिली से सेपरेट होता नहीं देख सकता। वेंग वो सुन के बहुत बार ब्लिंक करता है और वो अपने टीयर्स को फोर्स करता है कि वो गिरे ना। मजाक करते हुए बोलता है कि मैं ये तो नहीं चाहती आयुआन जाके वहाँ पे सारा दिन और रात कॉपी करे रूल्स को, पर मैं नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी इस डेट वाली जगह पे गुजारे और उससे यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी कुछ करने के लिए। अगर तुम चाहते हो उसे लेना, इसकी फैमिली कभी भी मना नहीं करेगी बल्कि एग्री करेगी। वो सुन के लानवाजी आयुआन की स्वीट फेस को देखता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई नो मैंने बहुत टाइम के बाद अपलोड किए हैं, आपको रीज़न भी पता है, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स आज ख़त्म हुए हैं और वीक का मुझे गैप मिला है। इसकी वजह से मैं आपके लिए आज 2 चैप्टर्स ला रही हूँ। इस चैप्टर के बाद मैं दूसरा चैप्टर भी अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ वेट करें और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।